तो ये अमित शाह जी का एक टॉपिक है और उनका भाषण बड़े ही पवित्र और दिग्गज राजनेता है। तो वो बोल रहे हैं 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक और दौर आया। वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से जो सदियों से जो अपनी भूमि पे रहते थे, अपना देश समझ कर रहते थे, अपना देश समझकर उस जगह पे रहते थे, वो भूमि समझ कर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए। मान्यवर और किसी ने इनकी कैर नहीं करी, और किसी ने कैर नहीं करी, उनकी चिंता भी नहीं करी, ना उनको रोकने का प्रयास भी किया गया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में बैठ कर के भाषण कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और फिर कहते हैं हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी सर आंखों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय शक्ति के साथ, वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको, उस आतंकवाद को खत्म करते। तो ये है अमित शाह बोल रहे कि 80 के दशक के बाद भारत में आतंकवाद का एक दौर आया। अब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भारत में आतंकवाद का दौर कैसे कहाँ से शुरू हुआ। तो 1980 के दशक के बाद यानी लोगों ने खुदर बुदर करना चालू किया। बोले बड़ा भयंकर दौर था, क्योंकि बीजेपी को राजनीतिक सफलता नहीं मिल रही थी, उनके कहने का मतलब। तो भारत के तमाम उन संगठनों में, क्योंकि ये पार्टी आरएसएस की बी टीम है, आरएसएस ये टीम है, ये बी टीम है बीजेपी, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग उससे जुड़े रहे, माधव गोलवलकर का सपना था, और ये उन लोगों ने उनके तैयार की हुई थ्योरी है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि उन्होंने बताया ईमानदारी से कि 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी ऐसा आया, और वो बड़ा खतरनाक दौर था। पीढ़ियों से जो सदियों से अपनी भूमि पे रहते थे, बोले भारत के संविधान के कारण उनकी कुछ चली नहीं, क्योंकि उससे पहले अंग्रेजों का शासन था, तो उनकी उतनी नहीं चल पाई थी जितनी उनको चलाना था। किसी स्त्री को एक खंबे से बांध दिए और बोले कि हमको ऐसा ऐसा करना, ऐसा करने दो, नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। वो ब्राह्मण होते थे, यहाँ तक कि वो अंग्रेजों को भी अपने इस वशीकरण से दबा करके रखते थे। तो बोले ऐसे ही लोग अपना देश समझ करके रहते थे, अपनी भूमि समझ करके रहते थे, लेकिन मूल समेत उखड़ गए। मान्यवर किसी और ने इनकी केयर नहीं करी। वो बात कर रहे जम्मू कश्मीर पे कि बोले इनकी चिंता नहीं करी और ना ही उनको रोकने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हुआ है। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो कांग्रेस को बोल रहे कि कांग्रेस ने उसको रोकना चाहिए था। ये बात है कश्मीर घाटी की, ये बात है। तो वो नेहरू इत्यादि को बोल रहे थे, या जो भी शासनकाल में उस समय रहा हो गया 80 के दशक में, तो नेहरू के जो चलाने वाले हैं बात के लोग, तो उनकी, तो वो बोले इंग्लैंड में बैठ करके अपना भाषण देते थे। शायद हो सकता है राहुल गांधी या इंदिरा गांधी हो, तो बोले मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और वो फिर कहते हैं कि बोले हमने कुर्बानी दी। क्योंकि वो राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेसी लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, हमारे माता पिता ऐसे ही मर गए। तो बोले कुर्बानी सर आंखों पर, मगर सटीक काम और सटीक उपाय शक्ति के साथ, वोट बैंक की राजनीति के बगैर। तो वो बताना चाहते कि भैया वोट बैंक की राजनीति ही ऐसी राजनीति है जिसके लिए आतंकवाद का दौर हमारे भारत के संगठनों ने तैयार किया, और बीजेपी के लोगों ने उसको भरपूर सहयोग दिया। जिस प्रकार आज घुसपैठियों के लिए, चाहे वो असम हो, बांग्लादेश हो, तो असम जैसे क्षेत्रों में 1600 करोड़ उसके लिए खर्चा किया जाता है। काहे के लिए? सिर्फ छोटा मोटा समाज में आतंक पैदा करने के लिए। आज जो घुसपैठी वाली समस्या है, तो बीजेपी और आरएसएस और इनके जो तमाम संगठन है वो इसलिए तैयार किए जाते हैं कि वहाँ पर चिल्लर और सरकार इन लोगों की है, केंद्र में भी और वहाँ पर भी, तो
उन लोगों को तैयार किया जाता है और वहाँ पर आतंक किस प्रकार से फैलाना है, समाज में किस प्रकार से दरिंदगी फैलानी है, वहाँ पर लोगों को तैयार करके उनको पैसा दिया जाता है और वो पैसे के माध्यम से लोगों को खरीद करके ऐसे उपद्रव खड़े किए जाते हैं। किसके लिए? यहाँ पर आंसर दे रहे जम्मू कश्मीर की घटना का कि वोट बैंक की राजनीति के लिए, राजनीति के लिए जनाब। तो वो बता रहे कि 80 के दशक के बाद, यानी जो 90 में दुनिया भर की झंझटें खड़ी हुई, एक से एक बलात्कार हुए, लोगों को मारा पीटा गया, काट पीट लिया गया, तो बोले वो यहाँ से तैयार हुआ और ये किसने किया था? वही तो समझा रहे अमित शाह जी कि वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं, मतलब वोट बैंक की राजनीति के लिए ही हम लोगों ने किया था, क्योंकि हमारी सीटें कैसी आती, हम सीधी तरह से तो सरकार में आ भी नहीं सकते और सीधी तरह से जनता की भलाई तो हम कभी चाहते ही नहीं है। हमको यही उत्पाद मचाना है, क्योंकि हमारी लाल डायरी कहती है, हमारी थ्योरी कहती है, आरएसएस बना ही उसी के लिए, हिंदू संगठन बने ही उसी के लिए, ताकि समाज को किस तरह से तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, किस तरह से समाज में बलात्कार हो, लोगों का दिमाग खराब हो, किस प्रकार से नफरत बढ़े, लोग अलग अलग जिए। यही तो राजनीति है बीजेपी की।